आज के अपवर्तन किसे कहते हैं? नियम संहित है, बोलो। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शिक माध्यम से दूसरे पारदर्शिक माध्यम में जाती है तो वह अपना रास्ता विकसित कर लेती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब, तीनों एक ही सतह पर होते हैं। दूसरा नियम, किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जगह साइन और अपवर्तन कोण की जगह साइन ए का नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर। पानी में रखा हुआ सिक्का उभरा हुआ क्यों प्रतीत होता है? पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा मालूम पड़ता है। घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि पानी के बाहर का माध्यम विरल और अंदर का माध्यम सघन होता है, जिसके कारण प्रकाश की चाल भिन्न होती है। इसके कारण सिक्का उठा हुआ दिखता है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर बोले। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण निम्नलिखित अंतर है। पहला, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत छोटा होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर होता है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है। अब बोलना, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश को इकट्ठा करता है। अब बोलना, हम लोग गाड़ियों के अग्रदीप में उत्तल लेंस का प्रयोग क्यों करते हैं? हम लोग गाड़ियों के अग्रदीप में उत्तल लेंस का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उत्तल लेंस का दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है, जिससे पीछे आने वाले छोटे बड़े गाड़ियों का साइड देने की प्रक्रिया आसानी से होती है। इसलिए हम लोग अग्रदीप में उत्तल लेंस सेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर है। अब बोलना, मध्य बिंदु का नियामक बोलो तो सूत्र वाला। मध्य बिंदु का x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। अब बोलना, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर बराबर